दिख रही होगी, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, दिख रही है आपको? ये किताब खरीद लो तमाम साथी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस अधिनियम में पढ़ो इसको। इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए किसी भी कानून सहित समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद प्रभावी होंगे। अगर कोई स्टेट अलग से कोई कानून बना देता है उसके अलावा भी, तो भी इस कानून को वो बाईपास नहीं कर सकता। इसके प्रावधान हर राज्य में, हर जिले में, हर तहसील में, हर थाने में लागू होंगे। जो लोग ये कहते हैं जी हमको पता नहीं है, अधिकारी लोग, उनको बताया करो ठीक से। और हर जिले में एक सक्षम अधिकारी होगा, हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। उस सक्षम अधिकारी को असिस्ट करने के लिए दो दो सहायक सक्षम अधिकारी होंगे इसी कानून के तहत। इसलिए आप लोग अपने भुगतान का दावा तमाम साथी जल्दी से जल्दी अपने अपने जिले के जिलाधिकारी, कलेक्टर, डीसी के यहाँ फाइल कीजिए, एडीएम के यहाँ फाइल कीजिए और उनसे कहिए हमारा पैसा दिलाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, प्रधानमंत्री को, डीओपीटी को शिकायत भेजेंगे कि आप जो है कानून को बाईपास कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और कानून का उल्लंघन करोगे तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी ना। छोटे से भी कानून का उल्लंघन अगर कोई आम नागरिक कर देता है तो उसे दंडित किया जाता है ना, पुलिस पकड़ लेती है, जेल भेज देती है। तो ये भी एक कानून है और बहुत खतरनाक कानून है, पार्लियामेंट द्वारा सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है। अगर इसका उल्लंघन शासन और न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति करेगा तो उसको तो डबल सजा मिलेगी, आजीवन कैद हो जाएगी इसको। ये प्रावधान इस कानून में है। और ठगों को फांसी देने का प्रावधान भी 23 मार्च 2023 को हम करवा देंगे। ठगों को नहीं, केवल ठगों के साथ साथ उन बेईमान अधिकारियों को भी जो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। सुनाइए इस तमाम देश के तमाम सक्षम अधिकारियों को ये वीडियो हमारा, और वो वीडियो दिखाइए जो आजकल बिजनौर से, मेरठ से, अमरोहा से, रामपुर से, सहारनपुर से और तमाम जनपदों से वायरल हो रहे हैं कि किस तरह हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़ डीएम ऑफिस में जा रही है, लाइन लग रही है पूरे पूरे दिन भर। डीएम्स को यही काम आजकल करना पड़ रहा है, आवेदन लेने पड़ रहे हैं भुगतान के। ये आपका अधिकार है। अगर कोई भी अधिकारी मना करता है उसे बताओ कि इसमें से जो अगर तूने जरा सी भी लापरवाही की तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे शासन को। शासन की कुर्सी पर बैठकर, प्रशासन की कुर्सी पर बैठकर कानून की अवमानना करोगे, उल्लंघन करोगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबको दंडित करेंगे, हम सबको सजा देंगे। ये कानून कहता है। इसलिए कानून की तमाम लोग अनुपालना करें दोस्तों। इसमें कई लोग कहते हैं कि साहब जो है वो इसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सम्मिलित नहीं होती हैं। देखिए धारा 2/5 का अधिनियम है, ये साफ साफ लिखा है कि जमाकर्ता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत जमा करता है। धारा 26 जमा लेने वाले का अर्थ है कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एक स्वामित्व प्रतिष्ठान, एक साझेदारी फर्म, चाहे वो पंजीकृत हो या न हो, सीमित देयता के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी, साझेदारी अधिनियम 2008 वाला, एक कंपनी, व्यक्तियों का संघ, एक ट्रस्ट, भारतीय प्रावधानों के तहत शासित एक निजी ट्रस्ट, न्यास अधिनियम 1882 या एक सार्वजनिक न्यास चाहे पंजीकृत हो या नहीं, एक सहकारी समिति या एक बहुराज्य सहकारी समिति या किसी भी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था, जमा प्राप्त करना या जमा करना, लेकिन अगर वो समय पर लोगों का पैसा वापस नहीं करता है तो वो इस कानून के अंदर कवर्ड होगा, दंड का भागीदार होगा। उसकी से पाई पाई वसूल के आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आपको वापस दिलाया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए घबराना नहीं है आप लोगों को। कई लोग कहते हैं कि साहब जो है इसमें 1978 कहाँ लिखा है। देखिए पढ़िए इसको, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, इनामी चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, 6वां कॉलम है ये इसका। पढ़िए इसको तमाम लोग। साफ दिख नहीं रहा होगा, वैसे तो दिख रहा होगा। तमाम मामले इसमें कवर्ड होंगे। तो जो पल्स को और सहारा के लोगों को बहका रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है, ऐसा है इस कानून में, साफ साफ लिखा हुआ है। और नहीं भी है, अगर कोई नहीं मानेगा तो 23 मार्च 2023 को सारे प्रावधान करवा देंगे, फांसी का प्रावधान भी करवाएंगे। और देश में जितनी भी ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अब तक किसी के भी साथ ठगी की है आज़ादी के बाद से, उन सबको इस कानून के अंदर कवर करवाएंगे। कानूनों में संशोधन होते रहते हैं। जनता जब चाहती है तो कानून संसद को, विधानसभाओं को बनाने पड़ते हैं। और अब जनता चाहती है, देश जाग चुका है दोस्तों, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बनेगा। और ये देखिए अधिकारियों को बताइए कि इसमें जो है दोनों प्रोविजन है, ये सिविल नेचर का भी मैटर है,
जो सिविल प्रक्रिया संहिता है हमारी, उसके तहत भी सक्षम अधिकारी को तमाम अधिकार होंगे। ये अध्याय 3 है, उसको बताओ कि वो पूछते हैं ना कई अधिकारी के साहब इसमें करना कैसे है, तो उन्हें बताइए। अध्याय 3 है ये, ठीक से पढ़ें इसको, कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है हमारी 1908 की, जिसके तहत और मामलों में सक्षम अधिकारी कार्रवाई करते हैं, उन्हीं उसी तरह यहाँ इनको मामला में कार्रवाई करनी है और इनको कोर्ट की तमाम शक्तियां प्राप्त हैं सक्षम अधिकारी को। इस एक्ट में सारे काम करेगा वही जो और कामों में करते हैं ये। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करनी है इसमें, तो क्रिमिनल भी है, इसको देखिए जो अंडरलाइन हो रखा है, आईपीसी 1860 की धारा जो है 45 का तहत, और 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा इसको, जो भी वो करेगा सक्षम अधिकारी। उसके ऑर्डर को हाई कोर्ट से पहले कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीज़ें आप इनको बताइए सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कि ये किस तरह से मतलब लापरवाही बरत रहे हैं। ये देखिए अध्याय 3 के ही नामित न्यायालय 8 के विषय में ये दिया हुआ है, इसको पढ़िए। नामित न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। केवल और केवल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वही सुनवाई करेंगी, चाहे कोई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। इन विषयों पर कोई भी दूसरा कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, ये साफ साफ लिखा है इस एक्ट में। और इस अधिनियम के तहत अपराध की कोशिश करते समय नामित न्यायालय भी इस अधिनियम के तहत एक से अधिक अपराध के अलावा, मान लो कई कहते हैं ना कि साहब इसमें गैंगस्टर भी लग गया, 420 भी लग गई, फलानी धारा भी लग गई, बर्ड्स एक्ट भी लग गया, तो फिर वो कौन सी कोर्ट में चलेगा? तो सारे मामले इसी कोर्ट में चलेंगे, चाहे उसमें गैंगस्टर एक्ट लगा है, 420 लगा है, रासुका लगी है, चाहे 302 लगी है या 420 लगी है, 406 लगी है, 409 लगी है, सारे केस इसी कोर्ट में चलने हैं। सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी 1973 की धारा के तहत, सीआरपीसी के तहत ही होता है सारा सब कुछ इसमें। तो इसलिए इन तमाम अधिकारियों को समझाइए, किताब ले जा करके दे दीजिए इनको सारी, तो भैया ये पढ़ ले जरा अधिकारी महोदय ठीक से, कैसे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों की में कि साहब करना क्या है। इसमें बहुत साफ साफ तमाम प्रावधान लिखे हुए हैं। और जो धारा 30 है इस एक्ट की, वो सक्षम अधिकारी को स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जितना पावर देती है। ये कहती है कि धारा 30 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास मामले को केंद्र सरकार को संदर्भित करने की शक्ति है सीबीआई द्वारा जांच के लिए मामले की गंभीरता को देखते हुए, और अगर ये भारत या भारत के बाहर एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। जो सक्षम अधिकारी होगा अगर वो रिपोर्ट भेज देगा सीधा होम मिनिस्ट्री को, तो उसे किसी राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, सीधे सीबीआई उस केस की जांच करेगी। इतना पावरफुल एक्ट है दोस्तों, इसके विषय में आप लोगों को भी पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है। 30 दिनों के अंदर कुर्की करनी है। देखिए धारा 15 है इसकी, 180 दिन तो मैं बहुत बताता हूँ, वो किसी और काम के लिए बताता हूँ। इसको ठीक से पढ़िए, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, ये पढ़िए।